हेलो एवरीवन। ये हमारी रीजनिंग सीरीज़ के टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ये थर्ड टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन का, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन में अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रिलेशंस को पहचानना है, जिसमें लॉजिक बेस्ड पे वो आपको क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जिसमें वो बोलेंगे कि ये इससे इस तरीके से रिलेटेड है, तो बताओ तीसरा व्यक्ति इस इंसान से किस तरीके से रिलेटेड है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर वेरी इजी टू सॉल्व, बहुत ही ईजी रहते हैं सॉल्व करने के, बस अप्रोच को थोड़ा सा सही रखना है और एक दो कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं यही शॉर्ट वीडियोस लेके आ रही हूँ जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ उन क्वेश्चन से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो पे पॉइंट करके रमेश बोल रहे हैं हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इनके पापा मेरी मम्मा के इकलौते बेटे हैं। हाउ इज़ रमेश रिलेटेड टू गर्ल इन फोटोग्राफ, जो गर्ल फोटोग्राफ में है उससे रमेश का रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन पुट किया है रमेश ने। तो अब हम देखते हैं कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया और आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो खुद के अप्रोच से। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे मेन मेन जो है पर्सन, वो कौन है, रमेश। रमेश ये बोल रहा है फोटो को देखते हुए कि हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ये इसकी फ़ोटो है, गर्ल की फ़ोटो है, ठीक है। पिक्चर में हर फादर मतलब इसका जो पिता है वो मेरी माँ का इकलौता बेटा है। तो बेटा, इकलौता बेटा मतलब अगर माँ है रमेश की माँ, उसका इकलौता बेटा मतलब रमेश खुद हुआ। तो रमेश इस लड़की के फादर हुए, फादर। तो ये लड़की कौन हुई, इसकी डॉटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं दिया गया था, बस सिंगल स्टेटमेंट था कि हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। जब ओनली लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक ही बेटा है, रमेश की माँ का एक ही बेटा है, मतलब रमेश है। एंड गर्ल जो पिक्चर में है वो उसके फादर हैं, तो ये उसकी डॉटर हो गई। तो आंसर हो सकता है, अगर रमेश का पूछा गया तो रमेश फादर है एंड गर्ल डॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सीमा सेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू सीमा। सीमा कह रही हैं कि ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर। ये जो इंसान है फोटोग्राफ में, या फिर ये जो इंसान सामने खड़ा हुआ है, सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड, मतलब मेरी ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर दादी का की बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा, ठीक है। तो ये बॉय सीमा से कैसे रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेन कैरेक्टर है सीमा। सीमा बोल रही है कि उनकी दादी की बेटी का बेटा, तो मतलब उनकी दादी की बेटी मतलब सीमा की कौन हुई, बुआ जी हुई। बुआ का बेटा सीमा का कौन लगेगा, ब्रदर, कज़न, ठीक है। मैंने स्लैश में दोनों लिख दिए हैं, भाई भी बोल सकते हैं फिर कज़न ब्रदर बोल सकते हैं जो, ठीक है। डायरेक्टली डायरेक्ट ब्रदर नहीं है, क्योंकि अगर दादी दादी की बेटी तो ऑब्वियसली उनकी दादी की बेटी तो बुआ जी हुई। अगर वो उसकी नानी की बेटी होती तो वो उनकी मम्मा होती, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अगर यहाँ पे नानी होता, ग्रैंड मदर, वैसे ग्रैंड मदर को हम बेसिकली क्या है ना, दादी लेते हैं, पर कहीं ना कहीं इसको नानी भी ले सकते हैं। अगर नानी लेते हैं तो उसका खास भाई हुआ, क्योंकि डॉटर जो हुई उनकी तो वो उसकी मम्मा हो गई। आप समझ रहे हैं, इसको दो चीज़ों में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दादी वाले रिस्पेक्ट में लिया है तो वो कज़िन ब्रदर हो गया। अगर नानी वाले रिस्पेक्ट में लेते तो वो उनका रियल ब्रदर होता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सीमा का इस बॉय से कैसे रिलेशन है। ही इज़ द कज़न ब्रदर एंड सेकेंड केस में ही इज़ द रियल ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं। इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ फादर ऑफ डी, व्हाट इज़ ए टू डी। मतलब ए बी का भाई है। सेकेंड स्टेटमेंट है बी इज़ सिस्टर ऑफ सी एंड बी सी की सिस्टर है। एंड थर्ड है सी इज़ फादर ऑफ डी, सी डी का फादर है। तो हमें ए और डी में रिलेशन बताना है। तो हम इसको कैसे कंपीट करेंगे, कैसे लॉजिक वाइज सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, जैसे मैं जो पिक्टोरियल फॉर्म में बता रही हूँ, पिक्टोरियल फॉर्म में खुद के समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप किसी भी चीज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में इन शॉर्ट वे में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो
इट इज़ वेरी इजी कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलर वे में अब जैसे मैंने इसको स्टेटमेंट वाइज में सॉल्व कर लिया, तो विद इन विद इन विद इन 20-30 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अंडर 1 मिनट। तो ऐसे ही आप रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को, जो मिरर इमेजेस आएंगे या फिर डाइस क्वेश्चंस, कैलेंडर क्वेश्चंस, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ए और डी का रिलेशन क्या है? अगर सी डी का फादर है, मतलब सी एक बेटा है, एंड ए बी का ब्रदर है, बी सी का सिस्टर है, मतलब ये हो गई उनकी सी की बुआ जी। मतलब ए और डी कैसे है? ए और डी, ए डी के अंकल हो गए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सी डी का फादर है, सी डी का फादर मतलब डी यहाँ पे बेटा हो गया एंड सी इज द फादर, तो सी अगर फादर है एंड ए बी का ब्रदर है, तो ये इसका अंकल हो गया। मतलब सी एंड ए आर ब्रदर्स, पर ये और ये अंकल हो गया, मतलब चाचा या फिर बड़े पापा, यू नो। तो ये अंकल वाला रिलेशन आ गया यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी। अमित सेज शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ अमित रिलेटेड टू वेमेन? अमित ने कहा है कि किसी लड़की को पॉइंट आउट करते हुए, क्योंकि शी बोला गया है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत क्लियर रखनी है। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे का शी इज़ डॉटर, वो डॉटर है, ठीक है, ये लड़की। तो अमित का उस विमेन से रिलेशन बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत प्रोफिशिएंट हो गए हैं, समझ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आर वेरी इजी। होप आप रीजनिंग वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड कोई भी डाउट्स रहें, let me know in the comment section. Thank you so much.